आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अपने इस वीडियो में आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर है उसको देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। आप तो हमारे चैनल के बारे में जानते हैं और शायद मुझे भी जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी तो जानते हैं। फिलहाल के लिए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इंट्रोडक्शन फिर कभी मौका मिलेगा तो होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी चैप्टर है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसका होता है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण इसका हिंदी होता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रेडियो का श्रोता से वही संबंध है जो चलचित्र का डैश से संबंध है। रेडियो का श्रोता से संबंध क्या है जो चलचित्र का डैश से संबंध है। तो देखिए, रेडियो वो लोग सुनता है, कहाँ से सुनता है, तो चलचित्र को क्या करता है, लोग देखता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें हो जाएगा, इसका आंसर दर्शक हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है एक नंबर प्रसारण, दूसरा आलोचक, अभिनेता और दर्शक। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दर्शक हो जाएगा। पहला का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी इसमें क्या है, दर्शक। दर्शक इसका आंसर हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ दर्शक लिखते हैं। आप नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर भी दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैर का मनुष्य से वही संबंध है जो खुर का डैश से है। तो इसमें देखिए, खुर किसके पास होता है। ऑप्शन में है कुत्ता, गाय, बिल्ली और खरगोश। तो आप जानते हैं कि गाय के पास खुर होता है और खुर से तो हम चलते हैं, मतलब अपने जो मनुष्य होता है पैर से चलता है, उसी प्रकार गाय क्या करता है, खुर से चलता है। अब इसमें वैसे तो कुत्ता, बिल्ली, खरगोश ये भी अपने पैर से चलता है, लेकिन यहाँ पर खुर का बात हो रहा है। खुर तो पैर होता है, उसको खुर कहते हैं। तो ये किसका होता है, वो गाय का होता है, इसलिए गाय इसका हो जाएगा सही आंसर। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 2 नंबर का गाय। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है पुस्तक का पुस्तकालय से वही संबंध है जो पशु का डैश से संबंध है। अच्छा, पुस्तक को पुस्तकालय में लगा रखा जाता है ना, पुस्तकालय को पुस्तकालय में रखा जाता है, पुस्तक को पुस्तकालय में रखा जाता है। तो यहाँ पर पशु को कहाँ रखा जाता है, तो पहला है पालतू, ऑप्शन में है। तो पशु पालतू होते हैं, ये ठीक है, लेकिन उसे पालतू में रखा जाता है, नहीं, वो पालतू होते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, शिकारी भी नहीं होगा, जंगली भी नहीं होगा, लेकिन चिड़ियाघर इसका आंसर सही है। क्योंकि जो पशु का है, पशु को कहाँ रखा जाता है, तो चिड़ियाघर में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जिस तरह से पशु को चिड़ियाघर के अलावा कहीं और भी जंगल में भी तो वो रहता है ना, लेकिन रखा कहाँ जाता है, उसको मतलब चिड़ियाघर में रखा जाता है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें कहता है, उसमें क्वेश्चन में था पुस्तक का पुस्तकालय से वही समझ, पुस्तक को पुस्तकालय में रखा जाता है, वैसे रखा जाता है, लेकिन क्या आप उसको घर पे नहीं रखते हो, घर में भी रखते हो ना। तो इसी तरह से इसको भी समझ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है टेलीविजन का टेलीकास्ट से वही संबंध है, यानी टेलीविजन को टेलीकास्ट करना है। उसमें क्या आता है, न्यूज़ को या फिर किसी भी चीज़ को लाइव वो दिखाता है, या फिर किसी फिल्म को भी वो दिखाता है, वो टेलीकास्ट करना हुआ। तो टेलीविजन का टेलीकास्ट से वही संबंध है जो रेडियो का। ऑप्शन नंबर 1 है प्रसारण, 2 नंबर में है समाचार, 3 नंबर में संगीत और 4 नंबर में है नाटक। तो इसमें देखिए, इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसारण। क्यों, क्योंकि रेडियो पर समाचार को तो दिखाया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद जो संगीत है, संगीत को सुनता है, ठीक है। नाटक के बारे में उसमें बताया था, ये भी सही है, लेकिन ये सब होता किसके द्वारा है, तो ये सब प्रसारण के द्वारा होता है। तो रेडियो में किसी भी न्यूज़ को दिखाना, मतलब किसी भी न्यूज़ को टेलीकास्ट करना, उसको प्रसारण कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा प्रसारण। 4 नंबर का प्रसारण। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है मोटर कार का गैरेज से वही संबंध है। यानी यहाँ पर देखिए, जो मोटर कार है उसको ठीक करने वाला के स्थान को संबंध बता रहा है। तो मोटर कार का गैरेज से वही संबंध है जो हवाई जहाज का डैश से है। तो हवाई जहाज का यहाँ ऑप्शन में है हवाई मैदान, 2 नंबर में है विमानशाला,
यानी हैंगर, और 3 नंबर में है रनवे, और 4 नंबर में हवाई अड्डा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हवाई मैदान ये भी नहीं होगा, रनवे पे प्लेन को लैंड कराया जाता है ये भी नहीं होगा, हवाई अड्डा पर जो प्लेन था रुका रहता है तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ठीक करने से संबंध बताना है। तो हवाई जहाज जो वो विमानशाला में ठीक किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? 5 का आंसर हो जाएगा विमानशाला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, तैरना का मछली से वही संबंध है जो रेंगना का डैश से संबंध है। तो मछली तैरता है तो यहाँ पर रेंगता कौन है? रेंगता तो सांप है ना। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सांप, तो इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, क्योंकि ये इसमें बहुत ही आसान है, क्योंकि रेंगने वाला काम सिर्फ सांप करता है। वैसे बाकी और भी जानवर रेंगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है सांप, तो सांप होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? 7 नंबर में है, फैक्ट्री का उत्पादन का वही संबंध है। उत्पादन से होगा यहाँ पर। तो फैक्ट्री का उत्पादन से वही संबंध है जो स्कूल का क्या होगा? फैक्ट्री में किसी भी चीज़ को उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर स्कूल में क्या होगा? स्कूल में शिक्षा होगा। हाँ, क्योंकि निर्माण तो स्कूल में होता नहीं है, और शिक्षक सिर्फ पढ़ाते हैं। और अनुशासन, ये तो अनुशासन एक मतलब हो गया, एक नियम हो गया ना। नियम जो तैयार किया जाता है उसको फॉलो करना ही अनुशासन में रहना हो गया। तो ये सब तो नहीं होगा, लेकिन शिक्षा, क्योंकि शिक्षा स्कूल में क्या होता है? शिक्षा प्राप्त किया जाता है, और फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए स्कूल का ये मतलब 7 नंबर का आंसर हो जाएगा शिक्षा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 8 नंबर में है, बंदूक का गोली से वही संबंध है जो चिमनी का डैश से है। अच्छा, बंदूक से गोली निकलता है, तो चिमनी से क्या निकलता है? एक तो ईंट निकलता है और दूसरा धुआं निकलता है। तो इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है। इसमें है घर, फिर है छत, और धुआं धरती। तो धुआं निकलता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा धुआं, यानी ऑप्शन नंबर इसका आएगा 3 सही। धुआं इसका सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर का रोगी से वही संबंध है जो वकील का डैश से है। तो देखिए, डॉक्टर का एक ग्राहक हो गया, जिस तरह से रोगी हो गया। डॉक्टर का ग्राहक तो रोगी होता है ना, तो उस तरह से वकील का ग्राहक क्या कहलाएगा? तो वकील का ग्राहक यहाँ ऑप्शन में है ग्राहक, अभियुक्त, मजिस्ट्रेट और मुवक्किल। तो इसमें इसका आंसर होगा मुवक्किल। वकील का जो ग्राहक होता है वो मुवक्किल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई केस मुकदमा लड़ना है, तो इसके लिए आप जाओगे ना वकील के पास। तो वकील के पास जाओगे तो आप उस वकील का ग्राहक हुए, तो उस समय आप मुवक्किल बन जाते हो। यानी यही ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, मुवक्किल। मुवक्किल होगा। मुवक्किल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, यानी कि चूहा को बिल्ली खा जाता है, उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है? यानी मक्खी को क्या खाता है? तो मक्खी को इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है चूहा मक्खी खाता है? नहीं खाता है। प्राणी, ये तो होगा ही नहीं। घोड़ा ही मक्खी नहीं खाता। मकड़ी है, मकड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही होगा, मकड़ी, क्योंकि मकड़ी जो है मक्खी को खाता है। क्या करता है मकड़ी की? वो अपना जाल बनाता है, और जाल में जब मक्खी फंसता है तो उसको वह उसके बॉडी से सारे जो उसके केमिकल, मतलब उसमें जो खून होता है, उसका पौष्टिक आहार, वो सब चूस लेता है। मकड़ी, मकड़ा जिसको हम कहते हैं अपने देहाती भाषा में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से, यानी अशिक्षित जो अनपढ़ होगा उसको संबंध है पढ़ा हुआ से। तो यहाँ उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे होगा? तो रोगी का संबंध होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है औषधि, फिर चिकित्सक, शिक्षक और स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पर देखिए औषधि होगा,
क्योंकि अशिक्षित जो लोग होगा उसको शिक्षा दे करके शिक्षित किया जा सकता है, उसी प्रकार जो रोगी होगा उसको औषधि दे करके ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा औषधि। इसका आंसर होगा औषधि, औषधि। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पर, जिस प्रकार महासागर का संबंध, अरे जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से महासागर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, उससे छोटा हो जाता है यहाँ पर, मतलब महासागर से छोटा क्या होता है, सागर होता है, उससे छोटा है तालाब। अच्छा, तो उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है, तो मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। अच्छा, तो इसमें जो मिलीमीटर है ये हो जाएगा इसका आंसर। किलोमीटर का संबंध मिलीमीटर से सबसे छोटा होना चाहिए, तो मिलीमीटर से, मिलीमीटर, मिलीमीटर से संबंध है किसका, यहाँ पर किलोमीटर का संबंध। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस प्रकार बर्फ का संबंध ठंडा से उसी प्रकार भाप का संबंध गर्म से होना चाहिए। गर्म है ऑप्शन, इंजन, जल, आग और गर्म। हाँ, तो 13 का आंसर हो जाएगा गर्म। अब चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार मोती का संबंध हार से, मोती से हार बनाया जाता है। अब वैसे तो ये बात अलग है कि कोई साड़ी में या फिर लहंगा में भी लगा दिया जाता है, लेकिन मोती को जनरली हार में यूज किया जाता है। तो आगे क्या है, उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है, तो फूल का संबंध किससे होगा, माला से होगा ना। तो ऑप्शन है यहाँ पर बाग, पौधा, माला, पंखुड़ी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 × 14 का 3 नंबर यानी माला। फूल का संबंध माला से होता है। अरे क्या कहते हो, फैशन के चक्कर में तो कुछ भी हो जाता है। चल अब फैशन के चक्कर में आजकल तो फटा हुआ जीन्स चल गया है, और क्या चलेगा। अब देखिए इसके बाद हाँ, मतलब जीन्स चल गया, मेरा कहने का अर्थ यह है कि मोती का अक्सर माला बनाया जाता है, लेकिन फैशन के कारण मोती को कपड़ा में भी सजा दिया जाता है। वैसे ये बहुत दिन से हो रहा है। खैर चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से, यानी घड़ी में क्या देखा जाता है, टाइम को देखा जाता है ना, उसी प्रकार मीटर का संबंध, तो मीटर में, मीटर से क्या होता है, ये दूरी मापा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, रफ्तार, दूरी, कलाई और रेत। तो इसमें दूरी इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, दूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए एनालॉजी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एनालॉजी चैप्टर का, एनालॉजी चैप्टर का हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लगभग 100 क्वेश्चन है। तो इसको हम 15 करके सॉल्व करते जाएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग। यार मुझे तो इंटरेस्टिंग बनाने आता ही नहीं है, कोई कहानी यार तो बोलते नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी बोल दिया करेंगे, मतलब वो कहता है ना कि एक प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस, तो कहानी कहने का प्रैक्टिस नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पर शायद 1 से लेकर 15 तक बता दी इसमें। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद, मतलब वीडियो का पसंद आएगा, मतलब हम जो बताएंगे आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो फिर अच्छी बात है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समझ में आया तब लाइक कीजिएगा, नहीं तो बिना बात का लाइक मत कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट बात है, मन में कोई सवाल हो, कोई कमेंट करना तो वो भी कर सकते हैं। और रही बात इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वैसे अभी हो सकता है कहीं ना मिले, लेकिन जब बनेगा तो मिल जाएगा, तो उसको आप वहाँ से चेक करके जरूर देखिए। वैसे आपको जब मिलेगा उस समय तक वीडियो बन चुका होगा, तो आप जरूर चेक करके देख लीजिए। इसका पार्ट 2 भी, ये पार्ट 1 है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।